हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे क्लास। टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद एक, आज जैसे कुछ लोग नए हैं तो आई हैव अ क्विक रिकैप जो मैंने कल पढ़ाया उसका, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमको आगे देखना है क्या आपको कैच करने की बात किया हुआ था। परफेक्ट, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल जो हम खुद से पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। पहला सवाल हम जो खुद वाले वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नाम मैं प्यार से अकाउंट्स बोलता हूँ। आपके एनसीईआरटी को या अगर आप बुक्स देते हो तो उसमें कई जगह पे अकाउंटेंसी लिखा रहता है, कई जगह पे अकाउंटिंग लिखा रहता है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बारीक बारीक फर्क है। थोड़ा हम जब ग्रास कर लेंगे नॉलेज को, उसकी बात करूँ कि हम हमारे सब्जेक्ट को क्या बोलने वाले, अकाउंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। लैंग्वेज जैसा हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल है, तरीके से अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज का काम क्या होता है, भाषा का काम क्या होता है, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए। हम भाषा की मदद से हमारे थॉट्स जो रहते हैं, हमारे थॉट्स उसको लिख पाते हैं ना। अगर मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए या मेरा थिंकिंग ये है, तो उसको मैं एक पेज पे जॉट डाउन कर सकता हूँ। तो एक लैंग्वेज का काम क्या होता है, आइदर टू कम्युनिकेट और टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, आइदर टू कम्युनिकेट और टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। बट इसका लिमिटेशन है। कल एक एग्जांपल किया था, एक स्टूडेंट क्लास में देरी से आया, देरी से आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा। तो हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, स्टूडेंट केम लेट सो सर स्लैप्ड हिम। हिंदी में विद्यार्थी देरी से आया इसलिए अध्यापक ने उसे झापड़ मारा। सेम स्टेटमेंट, स्टूडेंट देरी से आने की वजह से झापड़ मारा, क्या हम इसे अकाउंट्स में बोल पाएंगे क्या? नहीं। अकाउंट्स में कैसे बोलोगे, झापड़ अकाउंट डेबिट टू इज्जत अकाउंट, झापड़ कम्स इन इज्जत गोस आउट, नहीं, नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन। यस, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, बट इसके लिमिटेशन है। दिस कैन रिकॉर्ड और कम्युनिकेट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या कम्युनिकेट कर सकता है फाइनेंशियल। दैट ब्रिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहली बात, ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी ट्रांजैक्शन है। ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज है, जहां पे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप नॉलेज गेन कर रहे हो। एनीथिंग वेयर देयर इज एन एक्सचेंज इज ट्रांजैक्शन। उसमें अब हमने वर्ड जोड़ दिया फाइनेंशियल, फाइनेंशियल फाइनेंशियल वर्ड जोड़ दिया। इसका मतलब मैंने एक स्टूडेंट से पेन खरीदा, स्टूडेंट से पेन खरीदा, अगर मैंने पेन खरीदा, बदले में इसको 100 रुपए दिए। मैंने पेन खरीदा और बदले में इसको 100 रुपए दिए। ये फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है? फाइनेंशियल है। बट वहीं अगर मैंने इससे इसका फोन खरीदा और बदले में मैंने इसको मेरा घड़ी दिया, फोन लेकर इसको मैंने मेरा घड़ी दिया, अब बताओ इसमें पैसा इन्वॉल्व है क्या? फोन लेकर घड़ी दिया तो पैसा इन्वॉल्व है क्या? ये फाइनेंशियल हुआ कि नॉन फाइनेंशियल? ऑप्शन नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि सर ये तो बार्टर है, सर ये तो बार्टर है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। बट ये जिसमें पैसा इन्वॉल्व है ये फाइनेंशियल है, ये बार्टर है। दोनों ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन आफ्टर ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ, ये पेन, पहले ट्रांजैक्शन में ये पेन मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ, 100 रुपए। पेन का कीमत पता कि ना मैंने, 100 रुपए ट्रांजैक्शन में। क्या ये घड़ी मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ क्या? नहीं, पॉकेट में मिला क्या? घड़ी पॉकेट, 10,000 रुपए का घड़ी है, कितने का घड़ी है ये, 10 पॉकेट का घड़ी है क्या? क्या मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पा रहा हूँ क्या? क्या मैं जो फोन उससे लिया उसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, मनी इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि घड़ी और फोन, इसका वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। घड़ी और फोन का वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है। मॉनिटरी मतलब क्या, इसमें पैसा इन्वॉल्व है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो फाइनेंशियल है, उसमें दो राय नहीं है। बार्टर ट्रांजैक्शन भी फाइनेंशियल हो सकते हैं,
अगर जो ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज हुआ है उससे हम पैसे के भाव तोल पाए, तो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन में हुआ है उससे अगर हम पैसे के भाव तोल पाए तो वो फाइनेंशियल। समझ आया क्या? जैसा आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते वो भी आपसे प्यार करते, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन। बताओ ये लव एंड अफेक्शन क्या हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते कि मेरे पापा 10 रुपए का प्यार करते, measure that in terms of money. That exchange of love and affection बन गया नॉन फाइनेंशियल। दैट एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन क्या बन गया? समझ में आया तो हाँ बोलेंगे। एक्सचेंज इफ टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो गया तो मैटर खत्म। जैसा आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन यूज करने दिया है ना, आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन यूज करने दिया, बदले में आपने पैसा दिया क्या? लेकिन आपके पेरेंट्स से आपने मोबाइल फोन एक्सेप्ट किया, इस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है क्या? उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि दुकान में जाके खरीद के लेके आया, बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब आपके पेरेंट्स से मोबाइल फोन आपके हाथ में आया, आपके पेरेंट्स से मोबाइल फोन आपके हाथ में आया, तो उस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है क्या? नहीं। फिर भी वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होगा क्या? होगा फाइनेंशियल। कि मोबाइल फोन का वैल्यू, मोबाइल फोन का वैल्यू क्या हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं क्या? मोबाइल फोन का वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी खत्म। बदले में कुछ देना ही चाहिए ये जरूरी, बदले में कुछ देना ही चाहिए ये जरूरी। if the exchange can be measured in terms of money, transaction कौन सा transaction कहलाया जाएगा? देखा यहाँ तक आया ना? आप ऑनलाइन नहीं थे? दो डेफिनेशन समझी अभी जो मैंने बात किया। पहला डेफिनेशन व्हाट इज अकाउंट्स, लैंग्वेज इसका काम है टू रिकॉर्ड और कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सवाल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अकाउंट। एक सर फर्क क्या है सर? बगल में आपने अकाउंट्स लिखा हुआ है, यहाँ आपने अकाउंट लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? अकाउंट्स विद एस लिखा हुआ था। यहाँ ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है? अकाउंट्स विद एस। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओनली अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओनली अकाउंट। एक सिंगुलर एक प्लूरल है, ऐसा है क्या? एक एस और एक एस न लगाने की वजह से चेंज हो जाता है। जब मैं बात करता हूँ अकाउंट की, जब मैं बात करता हूँ अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है वेयर अकाउंट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। एक व्यक्ति या वस्तु की जहां मैं डिटेल इंफॉर्मेशन मेंटेन करता हूँ उसे हम अकाउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब वो एक कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, के ऊपर में मैंने लिखा है कि मैंने दीपक को 1000 रुपए दिए, इस तारीख को दीपक को मैंने 1000 रुपए दिए, 1000 में से 200 रुपए उसने मुझे वापस किए, कितने लेने बाकी है? 800 रुपए लेने बाकी है। फिर 2 दिन बाद उसने और 100 रुपए ला कर दे दिए, अब कितने लेने बाकी है? 700 रुपए लेने बाकी है। ये जो पेज का कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? मैं जो हिसाब रखूंगा सिर्फ दीपक से रखूंगा, कितने लोगों से मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ उन सबका हिसाब रखूंगा। मेरे बुक्स में दीपक का अकाउंट, रोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, का अकाउंट, जल का अकाउंट, ये क्या मल्टीपल अकाउंट बनते जाएंगे कि नहीं बनते जाएंगे? क्या मैं क्या हिसाब सिर्फ पर्सन का रखूंगा क्या? क्या हिसाब सिर्फ पर्सन का रखूंगा क्या? मैं ये फर्नीचर कितने का खरीदा ये भी तो हिसाब रखना पड़ेगा। ये फैन कितने का खरीदा, अरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा है, हर साल पे हो रहा है ना, हर महीने पे हो रहा है ना, वो भी फाइनेंशियल है या नहीं है? का भी हिसाब मेंटेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फैन अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, अकाउंट, ये सब मेंटेन करूंगा कि नहीं करूंगा? जितने पेजेस बनते जाएंगे, ये बंडल ऑफ पेजेस को बोला जाता है बुक ऑफ अकाउंट। ऑफ पेजेस क्या बोला जाता है? बुक ऑफ अकाउंट। अगर वो सिंगल है, अगर वो सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? अकाउंट का मतलब है डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। अच्छा इंफॉर्मेशन कौन सी वाली? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली, फाइनेंशियल। हम अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट में क्या मेंटेन? मल्टीपल अकाउंट मेंटेन। अकाउंट का मतलब क्या होता है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। एक व्यक्ति या वस्तु से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने पाई है तो एक कागज पे लिख लिया, उस कागज के हम क्या बोलना चालू करेंगे? हाँ क्या बोलना चालू करेंगे? कह रहे हैं यहाँ तक। देन हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे। ऑफ कोर्स ये ग्रामेटिकली गलत स्टेटमेंट है,
विल के साथ यस्टरडे आता। ज्ञान क्यों दे पा रहे आप? विल के साथ यस्टरडे नहीं आता। बचपन से आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़े हुआ है। इंग्लिश ग्रामर मतलब उस लैंग्वेज के रूल हो गए जिसके अंदर में आपको टेंसेस पढ़ाए गए थे। विल के साथ यस्टरडे तरह जैसा हमने बात किया कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के भी कुछ रूल है। रूल नंबर 1, इसको लिखने के लिए 2 लाइन का वापर किया जाता है। तो लिखने के लिए कितनी लाइन का वापर किया जाता है? 2। मेजर लैंग्वेजेस आप एक एक लाइन में लिखते हो ना, अकाउंट्स कितने लाइन में लिखा जाता है? 2। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। और जो फर्स्ट लाइन का एंड है उसको बोला जाता है डेबिट। फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे अगर मेरे को बोलना है फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा डेबिट, सेकेंड सेंटेंस खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, क्रेडिट का मतलब एंड ऑफ सेकेंड लाइन। अगेन अगर मैं बोलूँ डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी ढूंढोगे सारी मिलेगा, क्योंकि वो कौन से लैंग्वेज का डिक्शनरी, कौन से लैंग्वेज का डिक्शनरी, कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हमने? अकाउंट्स लैंग्वेज में इंग्लिश का मदद लिया है अपना लैंग्वेज। यहाँ कुछ वर्ड्स ऐसे भी रहेंगे का मीनिंग इंग्लिश से अलग जाएगा, का मीनिंग से अलग जाएगा, तो वो वोकैबुलरी चलना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा रूल नंबर 2 जो गोल्डन रूल्स है, हम क्या करते हैं गोल्डन रूल्स पे आने से पहले एक चीज समझना। अगर मुझे रूल बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे, हर एक के लिए रूल बनाया, आप पैदल आओगे, आप साइकिल से, मैंने 100 बच्चों के रूल बना दिए। क्या लगता है ये रूल कल खुद मुझे याद रह पाएंगे? 100 रूल खुद मुझे याद रह पाएंगे? अकाउंट में क्या मेंटेन करना है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट होम, पर्सन और थिंग। 100 पर्सन, n नंबर ऑफ थिंग्स, फर्नीचर, लाइट, टेबल, फैन, बोर्ड, टीवी, लैपटॉप, इन सब के अगर मैं रूल बनाऊंगा तो क्या ये रूल खुद कल मुझे याद रह पाएगा क्या? प्रैक्टिकल रिमेंबर ऑल सच रूल। जब भी हमको रूल बनाने की बारी आती है ना, हम चीजों को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारी सोसाइटी को भी देखो, बड़ों के लिए अलग रूल है, छोटों के लिए अलग रूल है, लड़कों के लिए अलग रूल है, लड़कियों के लिए अलग रूल है। अपन व्हीकल चलाते वक्त बाइक वाले हेलमेट पहनेंगे, कार चलाने वाले सीट बेल्ट पहनेंगे। एक एक को बोला क्या है, तू कार चला रहा तेरे को सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट काय को पहना है? एक एक को बोला कि एक जनरलाइज रूल बनाया, जनरलाइज रूल बनाने को कैटेगरी में डिवाइड किया। काय में डिवाइड किया हमने? कैटेगरी। तरीके से अकाउंट को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अकाउंट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम 2 कैटेगरी में, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो मेरे टोटल कितने हेड्स बन गए? टोटल कितने हेड्स बन गए? 3, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। 3 हेड्स के लिए मैंने रूल बना दिए। अभी रूल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट सर, डेबिट का रूल अलग, क्रेडिट का रूल अलग। अभी बताया अकाउंट्स की भाषा को रिप्रेजेंट या अकाउंट्स की भाषा को लिखने के लिए हम कितने लाइन का इस्तेमाल करते हैं? अकाउंट्स की भाषा को लिखने के लाइन का इस्तेमाल, फर्स्ट लाइन का रूल अलग रहेगा, सेकंड लाइन का रूल अलग। इसी ने रूल 2-2 लाइन के लिए बना है। पर्सनल अकाउंट का भी 2 रूल है, रियल का भी 2 लाइन का रूल है। पूरे अकाउंट्स में आपको सिर्फ एक गोल्डन रूल है जो रटना है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें रटना है, वो भी जिम्मेदारी मेरी, याद करवा के देता आपको। ये आप पढ़ रहे होंगे, हल्का सा हेवी जा रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, याद करने में दिक्कत भी जाएंगी। जैसे जैसे हम उसका यूज करेंगे वो याद होना चालू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका? श्योर? ओके, जैसा मान के चलते एक एक चीज समझो। मैंने एक लिस्ट सर्कुलेट किया है आपके बीच, उसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। ये वाला साइड एक साइड है, ये वाला साइड एक साइड। मैंने स्टूडेंट को बोला है जिनको चश्मा है वो अपना नाम यहाँ लिखे, जिसको चश्मा नहीं है वो अपना नाम यहाँ लिखे। ये लिस्ट सर्कुलेट कर, ये लिस्ट सर्कुलेट करने के बाद आप ऐसा पूरा क्लास में घूमा लिस्ट, उसके बाद ऐसा का ऐसा कोरा का कोरा लिस्ट मेरे पास वापस आ। प्रॉब्लम क्या हुई? मैंने रूल बता दिया कि चश्मे वाले अपना नाम यहाँ लिखे, नॉन चश्मे वाले अपना नाम यहाँ लिखे। जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा यंत्र को चश्मा बोलते, ये रूल आप खुद पे लगा पाओगे क्या? ये रूल आप खुद पे लगा पाओगे क्या? तो रूल बना लेना, याद कर लेना सेकेंडरी है। पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा ना कि साहेब पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, रियल अकाउंट मतलब क्या है और नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या है। पहले इसका मतलब बताओ।
पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, रियल अकाउंट मतलब क्या, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, बाद में हम रूल लगाएंगे। हम कल तक मैंने ये बात पे डिस्कशन, हमारा डिस्कशन क्विक रिकैप करूँ, अगर मैं सब करूँ पूरा जो डिस्कशन वापस करने, व्हाट इज अकाउंट्स, जो सब्जेक्ट है हमारा, व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज का काम क्या है, टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड कहाँ होंगे, रिकॉर्ड कहाँ होंगे, अकाउंट में, रिकॉर्ड कहाँ होंगे, अकाउंट में, किसकी मदद से, किसकी मदद से, द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स, हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स, तो गोल्डन रूल्स की मदद से आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड माय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, रूल की मदद I'll be able to record my financial transaction in books of account। अब समझा बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल अकाउंट है साथ में मिला के उसको क्या बोला जाता है, बुक ऑफ, क्या रहेगा यहाँ तक पक्का। लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट। यस, आप क्लास ट्राई टू कैच दैट। अच्छा, आप ऑनलाइन जाते हैं, हाँ निकुंज, आपने कल का क्लास अटेंड किया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेरी फ्रेश, अभी यहाँ पे जो रिकॉर्ड, अब जो डिस्कशन करूंगा इसमें एक्टिव। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पर्सनल अकाउंट। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या, बगल में लिख, अकाउंट का मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन और अ थिंग, तीन कैटेगरी है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, पहले अकाउंट पे आया हूं मैं। क्या लगता है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता होगा, पर्सनल यानी आप एकदम भावनाओं में बह गए, पर्सनल यानी मेरा, वो नहीं, वो नहीं, पर्सनल मतलब वाला पर्सनल अकाउंट मतलब, देख अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंट का मतलब क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन, तो पर्सनल अकाउंट का मतलब है डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या लिखा मैंने, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति का डिटेल इंफॉर्मेशन जहां हमने मेंटेन किया, तो हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। एग्जाम्पल के तौर, ऐसा अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, मैं यानी कृष्णा, मैं यानी कि कृष्णा कौन सा पर्सन है, नेचुरल पर्सन है ना, पर्सन, एक सेकंड, कृष्णा नेचुरल पर्सन है, तो अगर आपने कृष्णा से 10,000 रुपए लिए, यानी मैंने आपको 10,000 रुपए लिया, क्या आपको मुझे 10,000 रुपए लौटाने होंगे, आपको 10,000 रुपए मुझे लौटाने होंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्णा को 10,000 रुपए पेएबल है, कृष्णा को 10,000 रुपए पेएबल है, तो क्या आप कृष्णा का अकाउंट अपने बुक्स में मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे, कृष्णा का अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कृष्णा एक पर्सन है ना, कौन सा क्या हो गया पर्सन, अरे दीपक को हमने पैसे, हमें दीपक से पैसे लेना है ना, दीपक से पैसे लेना है, तो दीपक का अकाउंट मेंटेन करेंगे आप, दीपक अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन, ही द नेचुरल पर्सन, बराबर यहाँ तक जाता है। एक मिनट, आपने ट्यूशन क्लासेस लगाई, आप ये बोलते हो क्या, आपने कृष्णा सर के पास क्लासेस लगाई, कि आप ये बोलते हैं हम एसिड एकेडमी में क्लास लगाए, क्या बोलते हैं, कृष्णा सर के पास क्लास लगाए कि एसिड एकेडमी में लगाए, दोनों ही। बट जब आप ट्यूशन फीस देते हो, आप कृष्णा सर को फीस दे रहे हो कि एकेडमी को फीस दे रहे हो, अकेडमी को फीस दे रहे हो, मेरे को पता एकेडमी मतलब क्या है, यहाँ मैदान में एक साधु बाबा बैठा हुआ है झाड़ के नीचे, पैरों में जाके आप चढ़ा के आते हैं, एकेडमी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एकेडमी कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल, इसको बर्थ है बाय पार्टनरशिप एक्ट, बर्थ का ऐसे मिला हुआ है पार्टनरशिप, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन तो बाय बर्थ दो पैर का जानवर है, बाय बर्थ जो दो पैर का जानवर है क्या बोलेंगे हम, नेचुरल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन तो बर्थ बाय लॉ है, बर्थ बाय लॉ है। अगर मैंने अंबानी को 2 लाख रुपए दिया तो अंबानी कौन सा पर्सन हो गया, अंबानी से पैसा, अंबानी कौन सा पर्सन हो गया, नेचुरल, बट मैंने रिलायंस से जाके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा तो रिलायंस से खरीदा ना, रिलायंस यानी क्या वहां कोई बैठा हुआ है कि रिलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, वो कौन सा पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको बर्थ मिला है इंडियन कंपनीज एक्ट की वजह से, किस वजह से बर्थ मिला हुआ है, इंडियन कंपनीज, नाम सुनते जाओ, नए नए हैं आप लोगों के, ये सब कॉमर्स में जाने वाले एक्ट है, सर एक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने उस पर बात नहीं की,
लॉ है, वो एक लॉ की वजह से जिसको बर्थ मिला है तो क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल। बैंक में जाते ना, बैंक में जाके पैसा जमा किया तो क्या बोलते हैं आप, पैसा एसबीआई को दिया कि काउंटर पे बैठे रामू काका को दिया, पैसा किसको दिया रहेगा तुमने, एसबीआई। तो एसबीआई को तुमने क्या माना, नेचुरल पर्सन माना कि आर्टिफिशियल पर्सन माना, आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं है ना, एसबीआई इज अ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन जिसको बर्थ मिला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की वजह से, जैसे बर्थ मिला है उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के एक्ट्स है रहते, कई ऑर्गेनाइजेशन को बर्थ मिलता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल। इधर आप आर्टिफिशियल पर्सन, इधर आप नेचुरल पर्सन हो, ताकि कौन से अकाउंट में क्लासीफाई करवाए जाते हो, आप क्लासीफाई किए जाते हो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे, समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। मैंने इसके एग्जांपल क्या क्या लिया, नेचुरल पर्सन का कृष्णा अंबानी, राघव, राघव की जगह मैं बार बार दीपक बोल रहा था, चलो आपके लिए कर देता हूँ। अगला क्या हो सकता था हमारा, आर्टिफिशियल एकेडमी, रिलायंस, एसबीआई, ये सब कौन से पर्सन हो गए हमारे, आर्टिफिशियल। सबका अकाउंट अगर मैं मेरे बुक्स में मेंटेन करूंगा तो कौन सा रूल लगाऊंगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाऊंगा पर्सनल। सर कैसे लगाऊंगा वो मैंने अभी तक नहीं सीखा, दैट विल हैपन इन द नेक्स्ट क्लास। हम लगाएंगे कौन सा रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा लगाएंगे हम। नेक्स्ट अगला है हमारा रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल अकाउंट। मीन बाय रियल अकाउंट क्या लगता है, थोड़ा तुक्का मार जम जाएगा, बगल की अकाउंट का मतलब क्या था, अकाउंट का मतलब क्या था, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन और थिंग। पर्सन कहाँ चले गए, पर्सनल अकाउंट में, तो मैं क्या गया, रियल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। रियल अकाउंट में अबाउट थिंग्स, जो भी वस्तु होती है उसका जहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन मेंटेन किया उसको हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट। कैश, कैश 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 एक पर्सन है कि कैश एक वस्तु है, कैश एक पर्सन है कि कैश एक वस्तु है, वस्तु है ना, तो कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल। ये फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, पर्सन, ये रियल थिंग है ना, फर्नीचर भी कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। फैन, लैपटॉप, कैमरा, टीवी, ये सब थिंग्स है। बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सब क्या हो गई हमारी, इन सब पे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, कैमरा, लैपटॉप, ये मशीन, these are all called as, these are all classified under of real account, these are all classified of real account, लिखना नहीं, these are all classified under of real account। यहाँ तक समझा। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स है तो रियल अकाउंट। एग्जांपल क्या लिया हमने इसका, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, ये सारे कौन से एग्जांपल हो गए, काय के एग्जांपल, रियल अकाउंट के एग्जांपल, रियल। लेट्स कम टू द थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड, थर्ड व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, बाय नॉमिनल अकाउंट। अब तो कुछ नहीं, पर्सन चले गए पर्सनल अकाउंट में, थिंग्स चले गए रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट बता देता हूँ। नॉमिनल अकाउंट क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंस, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैं बोलूंगा। लाइट रियल अकाउंट है, ट्यूबलाइट रियल अकाउंट है, बस ट्यूबलाइट को चलाने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबलाइट तो 300 रुपए का खरीद के लगा दिया, बट उसके ऊपर में हर महीने का 1000 रुपए का जो इलेक्ट्रिसिटी भर रहे, क्या वो फाइनेंशियल है या नहीं है, क्या वो फाइनेंशियल है या नहीं। 1000 रुपए जेब से गए तो मैं दे रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ, क्या इसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो फाइनेंशियल है, अभी तो हिसाब रखना पड़ेगा ना। वो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस का हिसाब कौन सा अकाउंट में क्लासीफाई होगा, अकाउंट। बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, बिल्डिंग को यूज करने के लिए रेंट दे रहे हैं, बिल्डिंग को हम यूज करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, हमारे लिए रेंट खर्चा है, रेंट का पैसा 60,000 रुपए हर महीने जो दिया खर्चा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो रूल लगाना पड़ेगा, रूल लगेगा कौन से अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। रेंट के ऊपर में रूल कौन से अकाउंट का लगेगा, नॉमिनल, वो एक्सपेंस है। यहाँ जो वैभव नाम का बंदा काम करता है उसको हम सैलरी देते हैं, तो हम क्या देते हैं, सैलरी। जो सैलरी हम देते हैं वो हमारा खर्चा है। अगेन कैन दैट सैलरी भी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या सैलरी इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, हाँ।
सैलरी कौन सा अकाउंट हो गया? अगेन नॉमिनल अकाउंट हो गया। अकाउंट आप हमको ट्यूशन फीस दोगे, आप हमको ट्यूशन फीस हमारी क्या होगी? हमारी क्या हो गई? इनकम। वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर की जा सकती है, नहीं की जा सकती? इन दैट ट्यूशन फीस विल आल्सो बी क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट। एग्जांपल हो गए सैलरी, ट्यूशन फीस, ये सारे कौन से अकाउंट हो गए आपके? नॉमिनल अकाउंट हो गए। दुनिया के कोई भी पर्सन और थिंग को उठा लो जो फाइनेंशियल है, वो इन हेड्स में कहीं ना कहीं पक्का क्लास के एक तो फाइनेंशियल है, वो पक्का इन तीन में से कहीं ना कहीं क्लासीफाई हो गया। देखो ऐसा बचता है क्या जो इनमें क्लासीफाई नहीं होता? इंटेंशन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था कि हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल ना बनाना पड़े। भैया अगर तूने क्लासिफिकेशन किया है तो इसमें सब लोग कवर होने चाहिए ना। बड़े छोटे बोला तो सब आ जाते, लड़का लड़की बोला तो सब कवर हो जाते, हाँ या ना? जब रूल बनता है तो उसमें कोई एक्सेप्शन आएगा, कोई छूटेगा कि सब कवर होना चाहिए? तो ये तीन हेड्स के अंदर में सारी चीजें कवर हो, तो कुछ भी छूटता नहीं है। अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो मैं सवाल पूछूं, ये कौन से हेड पूछूं मैं? लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब गाय बैल बकरी मुर्गा, लाइफ स्टॉक है ना। लाइफ स्टॉक कौन से अकाउंट में क्लासीफाई होता हुआ लग रहा है? कहना है रियल। लाइफ स्टॉक या तो पर्सनल या तो रियल या तो नॉमिनल, क्या में क्लासीफाई होता हुआ लग रहा है? सर उसमें ध्यान है। देखो अगर आपने और बैल में फर्क नहीं समझते हो तो पर्सनल समझो। एक्चुअली ना रियल अकाउंट का डेफिनेशन लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता है लाइफ स्टॉक को लेके। लाइफ स्टॉक बोला सर उसमें तो जान है, तो पर्सनल अकाउंट होगा। देख बेटा पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में मैंने कहीं भी लिविंग बीइंग लिखा है क्या? पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है? पर्सन। लाइफ स्टॉक पर्सन नहीं। हाँ वो लिविंग बीइंग है, पर्सन भी लिविंग बीइंग है, बट एक्चुअली लाइफ रियल अकाउंट की डेफिनेशन में मैं कुछ टर्म्स ऐड कर रहा हूँ। ये देखो मैंने रियल अकाउंट में कुछ ऐड किया है, पढ़ो क्या ऐड किया। रियल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स which can be purchased और sold for cash। रियल अकाउंट में हम वो सारी चीजें डाल देंगे जिसको हम कैश में खरीद या बेच सकते हैं। मेरे को पता लाइफ स्टॉक को मैं कैश में खरीद या बेच सकता हूँ क्या? लाइफ स्टॉक गाय बैल बकरी खरीद क्या मार्केट में खरीदूंगा, पैसा दे के लेके आ जाऊंगा। क्या लाइफ स्टॉक को मैं कैश में खरीद या बेच सकता हूँ क्या? मैटर खत्म। लाइफ स्टॉक कौन सा अकाउंट बन रियल अकाउंट? लाइफ स्टॉक कौन सा अकाउंट बन जाएगा? रियल अकाउंट। ये समझ में आया? टिम्बर प्लांटेशन, टिम्बर प्लांटेशन सागवन के खेत, सागवन के खेत अगेन सर झाड़ों में जान है, जान इंपॉर्टेंट है कि सागवन के खेत कैश में खरीदे या बेचे जा सकते। दे आर द थिंग्स व्हिच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। तो टिम्बर प्लांटेशन भी कौन सा अकाउंट हो गया? टिम्बर प्लांटेशन अकाउंट हो गया। लाइव स्टॉक टिम्बर प्लांटेशन पे वो पर्सनल अकाउंट है कि वो रियल अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है आपके? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्लियर है यहाँ तक? आया ना? और कोई आगे बढ़े, डिस्कशन क्लियर है यहाँ तक? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करूँ। एक्चुअली क्या है ना, तूने सेकेंड लेक्चर पे लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे सोच लिया, तो अभी बट लेट मी क्लासीफाई, लेट मी मेक श्योर कि आपसे मैं कुछ अजीब से क्वेश्चंस पूछूं आपका थिंकिंग डेवलप करने के लिए। ठीक है, अभी मैं अगर आपसे पूछूं लाइफ स्टॉक को हमने कौन सा अकाउंट माना है? रियल अकाउंट। लाइफ स्टॉक को कौन सा अकाउंट माना है हमने? रियल। एक चीज बताओ, मुर्गा खरीद के लाया, मुर्गा खरीद के लाया वो रियल अकाउंट, वो मैंने काट दिया, दूर में डाल के पका दिया, पका के मैं बेच दिया। अब मेरे लिए वो मुर्गा क्या रियल अकाउंट है कि वो मुर्गा मेरे लिए एक्सपेंस हो गया टू अर्न इनकम? अब वो मेरे लिए एक ऐसी चीज रही जिसको मैं कैश में खरीद या बेच पा रहा हूँ, मैंने उसको बेच के रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बेच के क्या जनरेट कर लिया? रेवेन्यू। तो आपको नहीं लगता जो लाइफ स्टॉक मेरे लिए रियल था, ये ट्रांजैक्शन में मेरा इनकम यानी बन गया? जो लाइफ स्टॉक मेरे लिए रियल था वो ये
ट्रांजैक्शन कौन सा अकाउंट, यही पूछना था, इसी ग्राउंड पे पूछना था। क्या सर सेम अकाउंट कभी रियल और वही सेम अकाउंट कभी नॉमिनल भी हो सकता है क्या? हाँ, सेम अकाउंट कभी रियल और वही सेम अकाउंट कभी नॉमिनल भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट विल डिपेंड फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, बट ये प्रो लेवल चीज, इतने जल्दी में मत कूदो, हौले हौले जाना जरूरी है। जैसा एक सिंपल एग्जांपल लेते, हमने एक पर्सन एक्स, मैं नाम नहीं देना चाहता उसको, हमने एक पर्सन एक्स को डिलीवरी के तहत खरीदा। पर्सन एक्स है, अगर मैं पर्सन एक्स को छोड़ दूं, ये डिलीवरी का ट्रांजैक्शन न डालूं, तो आप पर्सन एक्स को कौन से हेड में क्लासिफाई करोगे? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। बट अगर पर्सन एक्स को इन अ ट्रांजैक्शन एज अ स्लेव खरीदा गया, उस ट्रांजैक्शन के लिए मिस्टर एक्स क्या बन जाएगा? पर्सनल या रियल बन जाएंगे? है तो तब भी पर्सन, उस ट्रांजैक्शन में उसको एज अ कमोडिटी खरीदा या बेचा जा रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए पर्सन एक्स क्या बन जाता है? रियल अकाउंट। तो सर क्या कभी कोई चीज रियल है तो वो उसको डेवलप करने को टाइम लगेगा। हम बहुत बचपन हैं, एकदम से ये अरे भाई चलना चालू किया, ऐसा कोई बोलता क्या अभी बाइक ही चला अगले बार? पहले चलने दे, दौड़ने दे, साइकिल उड़ेंगे ना, बराबर हैज टू गो विद स्टेप्स। सवाल पूछा मैंने, सिर्फ उतना लाइफ में लोड मत लो। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग बोलो एक बार, पर्सनल अकाउंट का क्या बोलो? अकाउंट का मतलब क्या है? इट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। पर्सन कौन सा वाला? आर्टिफिशियल और नेचुरल। रियल अकाउंट का मतलब क्या है? इट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, कैन बी, बोल अभी बोल, वो भी बोल, विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। और अकाउंट का मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंस। एंड अब अगर मैं क्लासीफाई पूरा जो है इसको समरी में जोड़ू, ये हमारा अकाउंट्स का ओवरव्यू होता है कि अकाउंट्स में व्हाट इज द पर्पस, द इंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये पूरा ओवरव्यू में कि हमारे सब्जेक्ट का इंटेंशन क्या है, क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, इसका काम क्या है? रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? अकाउंट में, मदद से, द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। रूल बनाने से पहले हमने उस अकाउंट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? तीन। कौन सी तीन? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रूल बाद में, पहले हमने समझा पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन। और नेचुरल, रियल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स कैन बी। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंस। तो हम अगर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें पहले हेड लॉक करेंगे, बाद में रूल लगाएंगे। लॉक करेंगे, बाद में हम लगाएंगे। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का? और कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लेते। कॉपी लाने बोला था मैंने, कॉपी में क्या करिएगा, जिस आप चाहो तो एक के नीचे एक भी पैसा जूम कर दो इसको फर्स्ट पार्ट पे।
तो आगे बाकी लाइन में निशिता का हो गया लिख के, ताहिर हो गया बेटा लिख के, थम्स अप दे दे। चलिए लिखो। बराबर। थोड़ा सा रुक जा, रूल्स में ऐसा क्यों लिखा हुआ है उस सवाल पे आ, तो ये हम कल चालू कर देंगे। कल के बाद मेरे को आपको 8 से 10 दिन देने पड़ेंगे। बाद भी अगर ये कंफ्यूज जाएगा तो बात करेंगे। क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग अबाउट द एप्लीकेशन, मैंने अभी तक एप्लीकेशन चालू नहीं किया, नॉलेज पे बात कर। आईडी जवाब देना है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट। यहाँ में एक प्रिंसिपल है ना, कुछ पाने के लिए करना पड़ता है। दैट इज द रीजन अकाउंट्स में दो लाइन को इज्जत दी जाती है, डेबिट और क्रेडिट। अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में पाते हैं तब डेबिट होता है, इसमें जब हम होते हैं तब डेबिट। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम धीरे धीरे चीजों भी क्या है, बिकॉज ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। प्रिंसिपल क्या है, ये अलग चैलेंज आ जाता है। हम कंफर्ट जोन आने पे हम बात करेंगे। तो आगे देखो, बात समझो, पहला लेक्चर है, पहला है ना, पहली पहली बार आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। इमेजिन करो, टीचर ने ए फॉर एप्पल बोला, उस दिन तुमने पूछे रहे थे मैडम व्हील के साथ यस्टरडे क्यों नहीं लगा रहे तुम, कैसे कनेक्ट कर पाए रहते ना, वो टीचर आपको समझा पाया रहता ना, आप उस वक्त समझने के लेवल पे रहते। पहले कुछ फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, फिर हम चैलेंज लेंगे ना।
है ना, क्या बोलते हैं, बढ़ू यहाँ से हम। चलिए नाउ लेट्स कम टू सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, हम मीनिंग्स देख लेते हैं। है हमारे पास टाइम तो छोटा सा एक डिस्कस करना है, सेशन हम कर लेते टर्म्स बार बार हमारे सिलेबस में। पहला मीन बाय एसेट्स, जो टर्म यू मीन बाय एसेट, अगेन 15 से 20 छोटा सा थ्योरी डिस्कशन है। मैं इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स मतलब क्या? तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, थिंग अ पर्सन ओन्स, बढ़िया, परफेक्ट। ऐसी वस्तु जिसे कोई व्यक्ति ओन करता है। अब बस इसने एक चीज मिस आउट कर दी इसके हिसाब से। सर आप ये लैपटॉप ओन करते, लैपटॉप क्या हो गया आपका? असेट हो गया। लैपटॉप क्या, कैमरा आप ओन करते, मोबाइल फोन आप ओन करते, ये सब चीजें आपकी क्या हो गई? असेट हो गई। अब इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली फ्रेम कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन अधूरी है। एसेट का डेफिनेशन है, एसेट मीन्स अ थिंग्स और रिसीवेबल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड। ठीक है, हौले हौले करके समझाता हूँ। जो भी चीजें ये तीन प्रॉपर्टी फुलफिल करती है, इन तीन प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, उसको हम एसेट बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? एसेट। पहले प्रॉपर्टी में देख, पहले प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? पहले प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है थिंग्स और रिसीवेबल। अभी के लिए मैंने रिसीवेबल को काट दिया कि आप कॉन्सेंट्रेट काय पे करो? सिर्फ थिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, थिंग्स पे। जैसा ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप इज अ थिंग, ये लैपटॉप इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। बस फर्क इतना है, इन्होंने ओनरशिप, मैंने ओनरशिप लिखा कि कंट्रोल लिखा? ओनरशिप नहीं बोला मैंने, क्या वर्ड यूज किया? कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। और उसके आगे क्या लिखा है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव। अब जरा इस डेफिनेशन में चीजों को डाल के देखते हैं। कैमरा, कैमरा एक वस्तु है, कैमरा एक वस्तु है, इट इज अ थिंग। क्या ये मेरे कंट्रोल में है क्या? मैं जब तक अलाउ नहीं करूंगा ये कैमरे को कोई और यूज कर पाएगा क्या? मेरे कंट्रोल में, इट इज अंडर माय कंट्रोल, यस और नो? अंडर माय कंट्रोल। इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? ये लेक्चर, ये कैमरा की वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ये लेक्चर्स में आगे जाके ऑनलाइन बेच पाऊंगा। या ये कैमरे की वजह से कुछ स्टूडेंट क्लासेस ऑनलाइन भी अटेंड कर पा रहे हैं, बदले में मेरे को ट्यूशन फीस मिलेगी। ये कैमरा मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। ये फैन, ये फैन इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। मैं अलाउ करूंगा तो आप यूज कर पाओगे, अरे मैं बंद चालू नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है या नहीं है? देखो बेटा, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बेच के ही कमाया जाए। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है? इस्तेमाल से भी मैं कमा पा रहा हूँ ना। तो यहाँ फैन लगा हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर, गर्मी में भी आप बैठ के क्लास अटेंड कर पा रहे हो, ये फैन की मदद। और ये क्लास की वजह से आप मेरे को बदले में क्या दोगे? सेम सोच के देख, फर्नीचर, इट इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। सर ये एंटिटी मतलब क्या है? एंटिटी कैन बी एन इंडिविजुअल, एंटिटी कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा अगर मैं बात करूं तो ये फैन कृष्णा सर ओन करते हैं कि ये फैन एकेडमी ओन करती है? फैन कौन ओन करता है? एकेडमी। ये कृष्णा सर का एसेट है कि एकेडमी का एसेट है? एकेडमी। और ये लैपटॉप, ये लैपटॉप कौन ओन करता है? ये लैपटॉप पे कंट्रोल किसका है? एकेडमी का कंट्रोल है कि कृष्णा सर का कंट्रोल? ये लैपटॉप कृष्णा सर का एसेट है, एकेडमी का नहीं। अरे डोमिनोज जाते हैं ना, डोमिनोज, डोमिनोज फर्नीचर है ना, वो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर इज अ थिंग। क्या वो हमारे कंट्रोल में है कि डोमिनोज के कंट्रोल में? डोमिनोज के। तो वो हमारा एसेट है कि डोमिनोज का एसेट हुआ? डोमिनोज। और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? वो फर्नीचर रहते हैं, आप बैठ के पिज्जा ऑर्डर करके खाते, आप निकल चले जाते, नहीं रहता तो दिक्कत जाता ना उनको, वो एसेट उनका हो गया। हो गया? थिंग वाला पार्ट समझा? वाला पार्ट समझा? यहाँ तक क्लियर है? ओनरशिप इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल इंपॉर्टेंट है? ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। बोल कह रहे हैं यहाँ तक? मेरा ओनरशिप भी रहा, कंट्रोल किसी और का भी रहा, तो अकाउंट्स की भाषा में एसेट नहीं। मैं नया फोन खरीद और को मिल गया, उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया। वो फोन का मालक वो है कि फोन का मालक अभी भी, का मालक तो अभी भी मैं हूँ, मेरे पास बिल है। उसको मैंने ट्रांसफर कब किया ओनरशिप? वो तो चोरी किया उसने। क्या वो फोन मेरे कंट्रोल में है क्या? पर अब फोन अभी मेरे कंट्रोल में,
एसेट ही इसका एसेट बन गया तो मिला। तो ओनरशिप इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल इंपॉर्टेंट है? बट फोन चोरी हो गया ना सर, कंप्लेंट करेंगे आप अकाउंट्स पे, वो कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप कंट्रोल पे इतना एम्फोसिस है। आगे हम जब अलग अलग ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा इतना है। एग्जांपल लेता हूँ सर, एग्जांपल लेता हूँ। आपने आपने जब लोन पे कार खरीदी होती है ना, आपने लोन पे कार खरीदी रहती है, कार के डॉक्यूमेंट पे आपका नाम नहीं रहता, कार के डॉक्यूमेंट पे बैंक का नाम रहता, कार के डॉक्यूमेंट का नाम रहता है बैंक। कार कायदे से उस कार का ओनर कौन है? आप या बैंक? बैंक। बट वो कार आपके पास होती है, कार का ओनर बैंक है, बट आपके कंट्रोल में है। कार आपका एसेट, कार आपका। अब समझा के ये कंट्रोल वर्ड पे एम्फोसिस, ओनरशिप। दूसरा, अब मैं थिंग वाले पार्ट को ढक रहा हूं, हम अगले वाले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, रिसीवेबल। याद है दीपक? दीपक को हमने 1000 रुपए दिया था, तो जो दीपक को हमने 1000 रुपए दिया था, दीपक से 1000 रुपए हमारा रिसीवेबल है, दीपक से 1000 रुपए हमारा वो रिसीवेबल कहलाया जाएगा, विच इज अंडर अवर कंट्रोल। क्या ये हमारे कंट्रोल में है? क्या दीपक को कभी भी जाके उसका कॉलर पकड़ सकता है मेरे पैसे देना? क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? मेरे कंट्रोल में है। मैंने दीपक को दिया, मैं उसको बोलूंगा ये तारीख को तेरे को किस्तें भरनी पड़ेगी, क्या दीपक को भरनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। क्या इज इट अंडर माय कंट्रोल? यस। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? जो पैसे मैंने दिया उसमें मैं ब्याज कमा सकता हूँ। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? जो पैसे मैंने दिया उसमें मैं ब्याज कमा सकता हूँ। हो सकता है मैंने शायद पैसा उसको उधारी पे इसलिए दिया ताकि उसके रिलेशन से मैं और बेनिफिट निकालूं। जरूरी थोड़ी है वही के वही मैं बेनिफिट निकालूं, उसके इस्तेमाल से भी मैं बेनिफिट निकाल सकता हूँ। ये समझ में आया? हाँ बोले। दूसरा, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे हम हमारे क्लास वाला एग्जाम्पल, हम एकेडमिक, एज एन एकेडमिक, आपसे हमें ट्यूशन फीस रिसीवेबल है, आपसे हमें ट्यूशन फीस रिसीवेबल है, तो ये भी तो रिसीवेबल हुआ हमारा। आपका पेएबल होगा, हमारा क्या होगा? रिसीवेबल। ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? अगर आपने ट्यूशन फीस नहीं दी तो हम आपको लेक्चर अटेंड करने नहीं देंगे। अगर आप ट्यूशन फीस देना चाहते हो इंस्टॉलमेंट्स पे, इंस्टॉलमेंट्स कब कब भरनी है ये हम बताएंगे। क्या ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? इज इट अंडर आवर कंट्रोल? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? ट्यूशन फीस मिल रही है, यही तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ना। और सर्विसेज हम ट्यूशन फीस पा रहे हैं, यही हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है, आया ना? दैट इज एसेट, दैट इज एसेट। एसेट में जब आप ओनरशिप का एंगल बोलते हो तो उसमें रिसीवेबल का एंगल रह जाता है। हमेशा ध्यान रखना ओनरशिप वर्ड है कि कंट्रोल वर्ड। एसेट का विजय एक बार क्या बोल रहा? Asset is a thing or receivable which is under the control of entity and future economic benefit can be derived. The very next question, what do you mean by expense? पहला सवाल है आपसे, mean by expense, खर्चा। इस हिंदी अनुवाद नहीं चाहिए। एक्सपेंस मतलब क्या? मनी स्पेंड। ये एक जवाब मेरे को मिला है, ये पता नहीं, आज जन्म 12 साल से, 12 नहीं 14 साल हो गए अब तो, हर बैच में ये जवाब पक्का मिलता है, मनी स्पेंड। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी क्लास शुरू होने से पहले वाला गया संडे, पहले पे शांति से समय दिला, बीवी भी अपने मायके आ गया था, मैं देखते हुए। आपने ये नोटिस किया होगा जब आप खुद को समय देते हो, मेहमान सबसे ज्यादा तभी हुआ। घर का डोरबेल दरवाजे पे गया तो हमारे घर का राशन वाला जो था, राशन वाले भैया सामान, भाव आज कैसे, भाभी ने लिस्ट दी थी, लिस्ट के हिसाब से सामान है तो मैं बैग लेके आया हूँ। ठीक है, दो थैले उठाए, एक रखा, दरवाजा बंद करने नहीं खड़ा था। मैंने पूछा भाऊ क्या हुआ खड़ा है? बोला भैया पैसे। मैंने पूछा काय के? वो सामान। लिस्ट भाभी ने दी, पर भाभी को आने दे, अगर सामान बराबर होगा पैसे तेरे दुकान पे पहुंच जाए।
ये उसको बोला और वो चला गया। अब टीवी देखने वापस बैठी, में परिनिधि जी आती है, तो बोलती है टेढ़ा है पर मेरा है। मैंने देखा राशन के थैले पे पैकेट था, पैकेट लिया, उठाया, खा लिया। परिनिधि जी दोबारा आई, टेढ़ा है पर मेरा है, पैकेट लिया, खाया, खा लिया। मेरे कुछ सवालों का जवाब देना। क्या मैंने राशन वाले को पैसे दिए? क्या मैंने राशन वाले को पैसे, बट क्या मेरा खर्चा हो गया? तो 2 कुरकुरे के पैकेट मैंने खा लिए, मैं चाहकर भी वापस नहीं कर पाऊँ। खर्चा कब होता है? जब हम पैसा देते हैं तब खर्चा होता है, या जब हम कंज्यूम करते हैं तब खर्चा होता है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खर्चा कब होता है? जब हम पैसा देते हैं तब होता है, या जब हम कंज्यूम करते हैं तब होता है? हम कंज्यूम करते हैं। नहीं सर, कंजम्पशन के वक्त नहीं होता सर, परचेज के वक्त होता है। कई लोग मेरे से ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि खर्चा परचेज करते वक्त होता है। नहीं, परचेज करते वक्त भी नहीं होता। परचेज करते वक्त भी खर्चा नहीं होता। कॉपी बताओ, ये कॉपी आपने खरीद के लाई, पूरा पूरा कॉपी खरीद के लाया, सोच के देख, दिमाग के ढक्कन पैदा करेगा बाद में। कॉपी नया नया खरीद के लेके आया, तो का कॉपी है, 50 रुपए का कॉपी है, 100 पेज है। 100 रुपए का कॉपी है, 100 पेज है। 100 रुपए का कॉपी है, 100 पेजेस है। क्या सोच के देखिए, कॉपी तो नया नया खरीदा। दिस कॉपी इज अ थिंग, कॉपी इज अ थिंग, दिस अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, खरीद के लेके आया, मेरे कंट्रोल में। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? पढ़ूंगा, लिखूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, पैसा। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट है या नहीं है इस कॉपी के अंदर? कॉपी खरीदा खर्चा था कि खरीदा तब एसेट था? खरीदा तब खर्चा है कि खरीदा तब एसेट है? खरीदा तब क्या है? एसेट। खर्चा कब होगा? कॉपी खोल, चालू कर, पहले पेज पे लिख दिया, 100 रुपए में से एक पेज चला गया, 100 रुपए में से, 100 रुपए के एसेट में से 1 रुपए का खर्चा हो गया। 99 रुपए अभी भी क्या रहेंगे? एसेट। अगला पेज लिख, खर्चा कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का। 98 रुपीज भी क्या रहेगा? एसेट। अगला पेज लिख, 97 रुपीज एसेट है। खर्चा कितने का हुआ? रुपए का। खर्चा तब तक नहीं होता जब तक हम कंज्यूम नहीं करते, तब तक हम कंज्यूम नहीं करते। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज, विचार जब तक कंजम्पशन चालू नहीं हुआ ना, सिर्फ खरीद के लाया है तो तेरा एसेट, खरीद के लाया है तेरा एसेट है। शुरुआत से ही इसको क्लियर कर, तो अंड संड मचाएंगे इसके साथ। पहले बता दे रहा हूँ, जब हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं तब खर्चा नहीं होता है। कमोडिटी खरीदी तब वो क्या है? असेट है। जब उसको कंज्यूम करना चालू किया तब वो क्या कहलाया जाएगा? क्या कहलाया जाएगा? अगर मैंने सिर्फ खरीद के पेटी पैक रखा है ना, वो एसेट। खोल के खा लिया या खोल के यूज कर लिया, वो क्या कहलाया जाएगा? कहलाया जाएगा सर। एक्सपेंस कब? पूरा एक साथ या हौले हौले, डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं फर्नीचर का बात करूं, फर्नीचर जब खरीदा था, इट इज अ थिंग, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव। फर्नीचर क्या है? एसेट है। पता फर्नीचर की लाइफ 5 साल है ना? फर्नीचर की लाइफ 5 साल है, 5 लाख का है। 5 लाख का फर्नीचर है, 5 साल लाइफ है। 1 साल हो जाएंगे तो खर्चा कितना होगा? सोच, साल हो जाएगा, 5 साल की लाइफ है, 1 साल हो गए तो खर्चा कितना होगा? 1 लाख। 4 लाख अभी भी क्या कहलाया जाएगा? असेट। 2 साल हो गए, खर्चा कितना हो जाएगा? 2 लाख। 3 लाख का अभी भी क्या रहेगा? सर आप क्या बोलना चाहते हो? असेट है, एक्सपेंस में जाता है क्या? असेट है, वो कभी ना कभी एक्सपेंस में जाता है। ये चीजें और पढ़ेंगे, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब अब तो नहीं बताया था। ध्यान रख, एसेट और एक्सपेंस रिलेशन। तो एसेट होता है वो कंज्यूम होने के बाद एक्सपेंस बनते चलते, एसेट इज अ रिलेशन। अगर मैं बोलूँ ना, एसेट में से इकोनॉमिक बेनिफिट हटा दो, लैंग्वेज पे ध्यान दे, एसेट में से इकोनॉमिक बेनिफिट हटा दो तो वो एक्सपेंस। मैंने एसेट में से इकोनॉमिक बेनिफिट हटा दो तो वो क्या बन जाएगा? कुरकुरे का पैकेट खोल के जब मैंने खाया तब इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ गेनिंग एनर्जी,
वो खा के जो मेरे को एनर्जी मिलेगा वो मैंने निकाल लिया ना उस कुरकुरे से, वो एसेट था खरीदते वक्त, जब मैंने खा लिया बेनिफिट हटा लिया तब वो क्या बन गया, क्या आया क्या। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऐसा लाइबिलिटी यू मीन बाय लाइबिलिटी, आपसे हमें ट्यूशन फीस रिसीवेबल था, आपके लिए वो ट्यूशन फीस क्या है, पेएबल है, एनीथिंग व्हिच इज सिंपल, लाइबिलिटी कोई कचकच नहीं है, सिंपल वर्ड, थिंग व्हिच इज पेएबल, जो मुझे पे करना है किसी को, मेरी क्या कहलाई जाएंगी, लाइबिलिटी, ये सिंपल है। लास्ट, इनकम, इनकम मतलब क्या होता है, एनीथिंग व्हिच वी हैव अर्न, जो हमने कमाया, तो हमने कमाया उसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। इनकम में लफड़ा नहीं है, लफड़ा कहाँ में है, असेट और एक्सपेंस, बहुत सारी चीजों इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं, तो वो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। चार टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। पहला क्या बोला मैंने, एसेट, एसेट में तीन प्रॉपर्टी होनी, कौन सी तीन प्रॉपर्टी है, हैज टू बी एनीथिंग और रिसीवेबल व्हिच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी राइट, तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो फुलफिल करेगा उसको क्या बोलेंगे, एसेट। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, गुड्स और सर्विसेज विच आर, कीवर्ड क्या है इसमें, ना परचेज ना स्पेंड, कीवर्ड क्या है, कंज्यूम। और इनकम, लाइबिलिटी मतलब एनीथिंग व्हिच इज पेएबल, और मतलब हैव, क्लियर है यहाँ तक। क्या लिखेंगे, आपका लिख के हो गया है तो आज यही रुकते हैं, कल हम इसका रिकॉर्डिंग पार्ट एंटर करेंगे, ये चीजें रिकॉर्ड कैसे की जाती है। आज हमने सिर्फ नॉलेज पे बात किया, कल से हम एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज पे पढ़ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक पार्ट टू। चले आज यही रुकते हैं, सी यू टुमारो, बाय बाय।